हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है स्टडी लाइट। आज मैं आपको OSI TCPI मॉडल के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है समीर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आज अपने टॉपिक के बारे में पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है हमारा OSI एंड TCPI मॉडल। इसमें हम OSI और TCPI मॉडल में डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 7 लेयर ऑफ OSI की जो 7 लेयर्स होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। देन ट्रिक्स टू लर्न, इसमें हम देखेंगे कि जो OSI मॉडल की जो लेयर्स हैं उनको याद करने की ट्रिक्स क्या होगी, और एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस, और ये भी देखें कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, OSI मॉडल और TCPI मॉडल क्या है। दोस्तों, OSI मॉडल और TCPI मॉडल का जनरली पेपर में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCPI का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और /IP लगा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप OSI मॉडल को समझ सकते हो तो TCPI मॉडल आपके लिए समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसमें बस क्या होता है दोस्तों कि जो OSI मॉडल होता है उसमें हमारे 7 लेयर्स में डिवाइड होता है, और जो TCPI मॉडल है उसमें जो लेयर्स को एक कंबाइन करके एक लेयर बना दिया जाता है। तो इसमें 4 लेयर्स हो जाती हैं टोटल। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कौन सी हैं वो लेयर्स। देखिए, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, लिंक लेयर, ये हमारे TCPI मॉडल की लेयर्स हो गई। और OSI मॉडल के लिए एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। दोस्तों, ये फंक्शन इन लोगों का सेम है। जो पहले लेयर्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये हमारे डेटा पे परफॉर्म होती हैं, तो इनके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लेयर बना दी है। और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क के लिए नेटवर्क है, और जो हमारे फिजिकल के लिए डेटा एंड फिजिकल लेयर होती है उनको लिंक लेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये है क्या। पहले आपको तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि OSI या TCPI मॉडल है क्या, इसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों, डेटा को नेटवर्क की जर्नी को समझने के लिए, मतलब डेटा है हमारा, जैसे आपको मैं एक स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे यूज़र 1 ने मैसेज भेजा यूज़र 2 को, यूज़र 2 ने भी कोई मैसेज भेजा या ईमेल भेजा या कोई डेटा। तो इसमें डेटा को जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस जर्नी को समझने के लिए हमें OSI मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमको ये पता चलता है कि जो हमारा ये मैसेज भेजा गया है ये हमारे सेकंड यूज़र के पास पहुंचा कैसे, और पहुंचा है तो उसके पास सही क्यों पहुंचा। तो दोस्तों, और एरर फ्री, ये सब पूरा हम OSI मॉडल में पढ़ेंगे। OSI मॉडल के लिए आप शॉर्ट के लिए पढ़ सकते हैं, OSI मॉडल को डेटा की जर्नी को समझने के लिए बनाया गया है। OSI मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डेटा कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, इस दौरान डेटा के साथ साथ क्या प्रोसेसिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो समझ में आ गया OSI और TCPI मॉडल है क्या, कि जो नेटवर्क की जर्नी है उसको समझने के लिए कि मैसेज कहाँ कहाँ से होके अपने डेस्टिनेशन तक कैसे कैसे जाता है, किस किस फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता है। अब हम इसका ये पढ़ेंगे, जो 7 लेयर्स है उसमें डेटा को इस तरह से डिफाइन किया गया। तो दोस्तों, पहले हम OSI मॉडल के बारे में कुछ खास क्वेश्चंस देख लेते हैं, पॉइंट्स जो हैं कि जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला हो गया OSI मॉडल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सेकंड जनरली क्वेश्चन ये आता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था। ये ISO के द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस। और ये क्वेश्चन में आता है कि OSI मॉडल कब पारित हुआ था या कब आया था। तो ये आया था आपका 1984। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, 1984। नेक्स्ट है इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल।
मेन कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा रेफरेंस मॉडल है। तो OSI और TCPI दोनों होगा आपके सामने, और अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो जनरली जो रेफरेंस मॉडल होता है वो हमारा OSI मॉडल कहलाता है। इसका मतलब यह एक थ्योरेटिकल बेस मॉडल है, इसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिसको जो ट्रांसलेट हुआ है नया TCP/IP मॉडल, ये हमारा प्रैक्टिकल वर्जन में आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, दिस इज अ थ्योरेटिकल मॉडल एंड दिस इज थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल मॉडल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके लिए ये हो गया हमारा जो OSI मॉडल होता है वो होता है रेफरेंस मॉडल, और जो TCP/I मॉडल होता है वो हमारा होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू शो द जर्नी ऑफ डेटा थ्रू वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। मतलब हम ये चीज़ देखते हैं कि मैसेज जो हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है वह कैसे जाता है। फिर है दोस्तों इट कंसिस्ट सेवन लेयर्स। It consists 7 layer and each layer have its definite function। तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं और 7 लेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ईच लेयर हैव इट्स ऑन प्रोटोकॉल, और हर एक लेयर का एक अलग से प्रोटोकॉल होता है। तो आप समझ रहे होंगे ये अभी जो प्रोटोकॉल होती है वो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, यह एक सेट ऑफ रूल होता है। हर प्रोटोकॉल का एक अलग फंक्शन होता है। तो हम देखेंगे कि हर लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं और उनका अलग अलग फंक्शंस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यूज़र 1 है और ये हमारा यूज़र 2 हो गया। तो यूज़र 1 के पास जो हमारे सिस्टम से लिंक हैं, ये हमारे पास 7 लेयर्स होंगी। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। ये यहाँ से हमारी जो लेयर्स हैं वो नेटवर्क में कैसे जाएंगी, और नेटवर्क से देखिए दोस्तों ये आ गया डेटा, मतलब इस यूज़र 1 ने ये डेटा भेजा है। जब डेटा भेजा है तो ये 7 लेयर से होके हमारा डेटा जाएगा और फिर ये हमारा नेटवर्क में चला जाएगा। अब नेटवर्क में इस डेटा को सब कुछ पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा एड्रेस क्या है और हम किस फॉर्म में। आपको भी यही पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है वो 0-1 मतलब बिट को समझती है। तो ये ट्रांसपोर्ट बिट में होता है और फिर जो इसका डेटा का यहाँ पे इन लेयर्स के जो कन्वर्जन होगा बदलते जाएंगे, फिर नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क से अदर नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद फिर अपना जो डेस्टिनेशन उसे दी गई है वो वहाँ जाएगा। तो उन्हें उस डेटा को पूरा 7 लेयर से, या जो आप TCP/IP 4 लेयर्स भी कह सकते हो, उससे कन्वर्जन होके वह हमारा यूज़र 2 या डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियोस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है, ये ट्रिक को हम नीचे से पढ़ेंगे। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी, पराठा, आलू। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक हो गई, और इस ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे, ये किसके लिए, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमारी हो गई टोटल 7 लेयर्स। 7 लेयर्स जो हो गई, तो P4 हो गया फिजिकल और P4 हो गया प्लीज, D4 हो डेटा लिंक, D4 डू, नेटवर्क N फॉर नॉट, ट्रांसपोर्ट फॉर थ्रू, सेशन फॉर सब्जी, प्रेजेंटेशन फॉर पराठा, एप्लीकेशंस फॉर आलू। तो दोस्तों हमें बॉटम टू अप याद कर लेना है। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी, पराठा, आलू। दोस्तों इट्स वेरी इजी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद कर सकते हो। जनरली क्वेश्चंस तो बहुत कम ही आता है कि कितनी लेयर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 7 लेयर्स होती है, लेकिन इनका ऑर्डर जनरली कम आता है। लेकिन आप चाहो तो याद कर सकते हो फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। आपको दोस्तों एक बार समझ में आ गया तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर फिर भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग चाहें तो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी, पराठा, आलू। वेरी इजी, मतलब सब्जी, पराठा, आलू मत फेंको। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी, पराठा, आलू। वेरी इजी। तो दोस्तों अब इसमें लिख दिया है मैंने, ये लिखा है डेटा ऐप ब्राउज़र। इसको सिर्फ सिंपली समझना है कि ऐप ब्राउज़र इसमें मैंने लिख दिया है सिर्फ फॉर हिंटिंग के लिए कि जनरली हम अपने डेटा को इंटरफेस, जो हमारा डेटा है मतलब यूज़र जैसे कह सकते हैं, यूज़र को इंटरफेस करना है नेटवर्क से, तो
तो उसके लिए एक हमें मीडियम चाहिए। तो मीडियम हमारा ब्राउज़र हो सकता है। आपने देखा होगा अगर आप नेटवर्क में कोई चीज़ चलाते हो तो आपको ब्राउज़र की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे www.http इस तरह से आप लिखते हो, ईमेल वगैरह भेजते हो तो मेल वगैरह ये सब करना पड़ता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर्स में आता है। एप्लीकेशन लेयर्स को यूज़र की एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराना होता है। जैसे मोजिला ब्राउज़र, आउटलुक से आप ईमेल्स वगैरह से लिंक हो सकते हो, क्रोम वगैरह, ये हमारे ब्राउज़र्स हो गए। तो नेटवर्क में काम करने के लिए हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैंने जो ब्राउज़र्स, क्रोम, मोजिला ये सब बताए ये एप्लीकेशन लेके आते हैं। नहीं दोस्तों, ये ब्राउज़र्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं। ये हमें सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसमें कई प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3, SMPT, POP3 और SMPT आता है हमारा मेल भेजने और मेल रिसीव करने के लिए। टेलनेट, ये हमारा होता है रिमोट लॉगिन। तो दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आप जनरली यूज़ करते हो जब www.google, फेसबुक या अदर्स नेम आप डालते हो, डोमेन नेम वगैरह, उसके पहले HTTP भी लिख जाता है। और दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा जनरली जो डाउनलोडिंग या अपलोडिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। POP3, SMPT ये हमारे ईमेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और टेलनेट हमारा आता है रिमोट लॉगिंग के लिए। अगर आप लोगों ने टीम व्यूअर वगैरह कभी यूज़ किया है तो उसमें आता है। तो दोस्तों इन लेयर्स के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो में आपको पसंद आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन लेयर्स का डिटेल आपको बताऊंगा, जहां से आपका 100% ये कॉन्सेप्ट पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो अभी दोस्तों सिर्फ मैं आपको वीडियो में शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आपको डीपली ये समझना है और आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्रिप्शन दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फिर मैं अभी बताता हूँ प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा फाइल एक्सटेंशन। आप जानते हैं एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे हमने कोई इमेज खींची, मतलब फ़ोटो वगैरह ली, तो आप उसका नाम देखना। तो नाम जैसे आप कैमरे से खींचोगे तो उसका नाम .jpeg में आएगा, या फिर PNG, GIF, ये फ़ोटो वगैरह होती हैं। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फाइल, ये सब हमारा आता है डेटा फाइल, डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है। ये हमारी 6th लेयर भी कहलाती है। डेटा का स्टैंडर्ड टेक्स्ट में ASCII में हो सकता है, MPEG में जो वीडियोस वगैरह होती हैं उनकी फाइल्स हो सकती हैं। तो प्रेजेंटेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराए कि वीडियो सही आ रही हैं नहीं आ रही हैं, मतलब वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है। जैसे आप किसी को वीडियो वगैरह भेजते हो तो ये होता है प्रेजेंटेशन का वर्क के वहाँ पे जो वीडियो है वो सही फॉर्म में जाता है, या कोई मतलब कोई प्रॉब्लम या एरर फ्री, ये सब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। नेक्स्ट आती है आपकी, लेकिन हाँ इसमें 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेटा का ट्रांसफ़र रेट, डेटा का ट्रांसफ़र, डेटा कंप्रेशन मतलब छोटा करना, बड़ा करना, डेटा कंप्रेस करना, ये पूरा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। नेक्स्ट में सेशन लेयर, ये होता है डेट टाइम आउट सेशन। तो ये भी डेटा, ये भी डेटा, ये डेटा, ये कॉमन है आपस में, सिर्फ ये डेटा का काम हो रहा है दोस्तों। तो टाइम आउट सेशन, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि हम कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, उसका टाइम रहता है कि आपको मतलब 30 सेकेंड या 40 सेकेंड तक ये चीज़ डिस्प्ले होगी। इसके अंदर अगर आप कर लेते हो, जैसे आपने कहीं देखा होगा 30 सेकेंड्स वगैरह चलते हैं कि वेट फॉर 5 4 3 2 1, इस तरह सेकेंड्स कम डाउन होते हैं। तो वो आता है हमारा सेशन लेयर में। तो नेक्स्ट है हमारी, तो इसमें पूरा टाइमिंग बेस होता है कि इतने बजे तक ये चीज़ होगी, या इसके बाद ये ऑटोमेटिक टाइम आउट हो जाएगा, इसके बाद ये पेज नहीं खुलेगा। ये टाइम आउट सेशन के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है कि हमें किसको कितना टाइम देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसमें हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। जब सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है तो सेगमेंट के लिए कम्युनिकेशन
ये दो टाइप में होता है, एक कम्युनिकेशन लेस होता है, एक कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन लेस होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, वो ज़्यादा फास्ट होता है, और कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एरर फ्री। ये फास्ट होता है, इसमें क्या होता है एरर फ्री में जो कनेक्शन ओरिएंटेड है इसका ये गारंटी होती है कि मैसेज आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन कनेक्शन लेस में ये गारंटी नहीं होती कि मैसेज आपका हाँ आया है, मतलब आता तो है मैसेज, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आपने किसी से बात वगैरह की तो आवाज़ आपकी कट जाती है, मतलब आप मतलब जो आप सुनते हो जो अदर यूज़र है तो उसके पास पूरा डेटा नहीं आ पाता है। तो इस तरह समझने के लिए हम बता सकते हैं कि कनेक्शन लेस में जैसे अगर आवाज़ कट रही है तो वो फिर कंटिन्यू चलती जाएगी, जो आगे उस वो बोलता जाएगा। लिंक ओरिएंटेड का ये हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड में कि जो हमारा एरर है जब तक वो पूरा वर्ड ना आ जाए तब तक वो रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से आप कहोगे हेलो हेलो हेलो, अगर आवाज़ नहीं आती बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अपन लोग जो स्ट्रेटेजी जनरली यूज़ होती है उसमें होती है कनेक्शन लेस, जिसको हम कहते हैं यूडीपी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, इसमें दो चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि सेगमेंटेशन होता है, मतलब डेटा को सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है और उसका सीक्वेंस नंबर उसको दिया जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि ये डेटा है हमारा, ये है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जो हमारा डेटा है वो पैकेट्स में कन्वर्ट होता है और पैकेट्स के बाद इसका लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है, जैसे आईपी एड्रेस, और राउटिंग में डेटा नेटवर्क के द्वारा भेजा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर आईपी एड्रेस लगा दिया जाता है कि जैसे जो हमें नेटवर्क से हमें एक एड्रेस मिलता है, तो जब भी हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक एड्रेस दिया जाता है, वो हमारा आईपी एड्रेस कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ से हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा कि हम किस नेटवर्क के थ्रू जाएंगे या आएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक लेयर। इसमें हमारा डेटा को फिर फ्रेमिंग किया जाता है। फ्रेमिंग में इस कंप्यूटर का एड्रेस दिया जाता है जिस कंप्यूटर से हम ये डेटा हमारा पास होना है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, आईपी एड्रेस और जो हमारा कंप्यूटर का मैक एड्रेस है वो दोनों सेम होता है, दोनों ही डिफरेंट हैं। तो दोस्तों ये हमारा मैक एड्रेस होता है जो हमारा कंप्यूटर का होता है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो हमें नेटवर्क के थ्रू मिलता है दोस्तों। और जो हमारा नेटवर्क लेयर में है तो उसमें डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करती है, लॉजिकल एड्रेस करती है, राउटिंग में डेटा नेटवर्क के द्वारा भेजना, आईपी एड्रेस देना, ये हमारा नेटवर्क लेयर होगा। डेटा लिंक लेयर होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की प्रोवाइड, और मैक एड्रेस इसमें लगाया जाता है, डेटा को फ्रेमिंग में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल लेयर। दोस्तों फिजिकल लेयर में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जब यही हो गया पैकेट्स से फ्रेम हो गया, फ्रेम से अब होगा बिट कन्वर्जन। अब हमारा क्योंकि डेटा सीधे नेटवर्क में जाना है तो हमें पता है कि कंप्यूटर हमारी जो भाषा है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है, वो बिट्स कहलाती है। तो दोस्तों बिट्स में कन्वर्ट होके वह हमारा नेटवर्क में चला जाएगा। अब दोस्तों ये एरो आप देख रहे हैं कि इस ट्रिक को याद करेंगे, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा आलू, इस तरह से आपको याद करना है दोस्तों। अब आप शायद लेयर के बारे में समझ गए होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये लेयर्स थी हमारी, ये डेटा यूज़र 1 ने दिया और वो कैसे इन लेयर्स के थ्रू जाएगा और वह नेटवर्क में मिल जाएगा। जब नेटवर्क से जाएगा वन नेटवर्क के थ्रू, अदर चीज़ों के थ्रू, हब्स वगैरह इन सब के थ्रू नेटवर्क में चला गया, और नेटवर्क के बाद फिर वो कैसे अपना डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाएगा। यहाँ पे जैसे आईपी एड्रेस लगा दिया जाता है, मैक एड्रेस, और यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस भी लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे एड्रेस वगैरह यहाँ डिफाइन कर दिए जाते हैं और फिर ये नेटवर्क के थ्रू अपना सेकंड यूज़र या डेस्टिनेशन यूज़र के पास पहुँच जाता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी लाइट, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, इस तरह के बेल का एक आइकन होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे है दोस्तों सब्सक्राइब, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग चाहें प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर दीजिएगा, और थैंक यू।